1 से पढ़ें। जो परवान के छाए हुए स्थान में बैठा है वैसा की छाया में टिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झील ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा, तूने जो परमप्रधान को अपना धाम मान लिया। परमेश्वर की महिमा करें जोर से ताली बजाकर। हालेलुया। देखिए यहाँ पर जो भजन संहिता 91 का 1 से 16 तक मैंने बताया, इसलिए जो वचन में लिखा है आप लोग गायब कीजिए, आप लोग गाइए। परमेश्वर आपके वचन में ऐसा लिखा हुआ है, नीचे परमेश्वर मेरे लिए है, ये होगा। जो आपने हमारे साथ वादा किया है वो होकर रहेगा, वो टल नहीं सकता है। परमेश्वर जो है ऐसे लोग को कभी निराश नहीं होता। कैसे लोग को जो एक दास के लिए चिंता करता है, जो एक दास के लिए चिंता करता है, एक दास के लिए प्रार्थना करता है, दास के लिए अपने कमाए हुए से और अपना दशमांश और दान देता है, उसके जीवन में ये वचन लागू होगा। क्योंकि एक आगे कलीसिया की बढ़ने के लिए ये वचन दिया गया है, जब आप अपने दास को मन को आनंदित करेगा तो परमेश्वर आपको मन को आनंदित करेगा। क्योंकि वचन में जब स्वर्ग लिखा है 1 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सब शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। देखिए सब शक्तिमान के ठिकाना, जो आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे हैं। अभी यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ है, यहाँ पर परमेश्वर उपस्थित है जो आप लोग को देख रहा है। परमेश्वर के स्वर्गदूत हर एक कोना में, हर एक जगह स्वर्गदूत यहाँ पे है, हर एक स्वर्गदूत यहाँ पर उपस्थित है जो आप लोग को पक्ष तले छिपाए रखता है। हर एक स्वर्गदूत आपको रक्षा करता है। जितना इसमें वचन लिखा गया है, जो आप कहता है किसी भी अंधकार के शक्ति में, चाहे कितना भी घोर अंधकार क्यों ना जाए, उसमें होकर भी चलना पड़े तो आपको कुछ हानि ना होगा। आप प्रभु के नाम से, जो परमेश्वर के नाम से जो भी कुछ पुकारेंगे, जो भी कुछ कहेंगे, वो आपके लिए तब होगा जो आप अपने आप को संभालेंगे, अपने आप को सुधारेंगे। जो हमारा पिछला चाल चलन है, जो हम अपने आप को पिछला चलन भूल जाते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के लिए जी उठते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए जो है जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर कभी आपको छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा यही है, जब कहीं आप जाएंगे, जब कभी भी कुछ करेंगे, कोई भी काम करेंगे, परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की प्रार्थना कर करेंगे, वो काम सफल होगा। और परमेश्वर से जो भी कुछ कहेंगे, मैं कहता हूँ आपके लिए एक नहीं हजारों स्वर्गदूत आपके पीछे लगा देगा। आपकी कोई भी किसी भी प्रकार के समस्या नहीं आने देगा। किसी प्रकार के, मैं कहता हूँ किसी प्रकार का संकट, किसी भी प्रकार का संकट आ जाए, उसमें आप परमेश्वर की याद करेंगे, आपके जीवन में कल नहीं, परसों नहीं, अभी नहीं, जैसे पाँव फटने की नहीं, पाँव फटता है, उस पाँव फटने की नहीं शीघ्र चंगा होगा। भाई बहन, शीघ्र चंगा होगा, क्योंकि परमेश्वर की वचन लिखे तो शीघ्र चंगा होगा। क्योंकि उस वचन को हम सुनना नहीं चाहते हैं, उस वचन को अपना हृदय में रखना नहीं चाहते हैं। इसलिए कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मेरा शरण स्थान तो है, वो मेरा गढ़ तो है। जब हम उसको कबूल नहीं करेंगे तो कैसा होगा? जब हम कबूल करेंगे, जब उन लोग पे मानेंगे, हाँ सचमुच मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा हर एक चीज से बचाने वाला है, बीमारी से, हर एक परेशानी से, हर एक विपत्ति से बचाने वाला है। तो वो भाई बहन आपके जीवन में अंग संग रहेगा। वायदे किया है, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और कहिए कि परमेश्वर जहाँ मैं कहीं जा रहा हूँ, परमेश्वर आप आगे चलिए, मैं पीछे जो भी काम के लिए जाता हूँ वो काम सफल हो जाए, वो निश्चय होकर रहेगा। भाई बहन, शैतान का कितना भी बड़ी शैतान आ जाए वो आपको छू नहीं सकता है।
हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए कहता है वो मेरा परमेश्वर है, ये जो मेरा परमेश्वर है उस पर भरोसा रखूंगा। उस पर भरोसा तो है, उस पर भरोसा तो है, परंतु हमारा भरोसा कहाँ चला जाता है? टूट जाता है, भरोसा उखड़ जाता है। भरोसा किए हुए पर भी भरोसा नहीं होता है। हम जाते हैं चर्च में, कहता रहे यार वहां जाएंगे, पास्टर प्रार्थना करेगा, क्या हमसे दान भी मांगेगा? क्या हमसे 10 मांस भी मांगेगा? क्या उसकी प्रार्थना द्वारा हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे? होगा तो हम दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, अरे वहाँ बड़ा चर्च है, मैं वहाँ चला जाऊंगा, नहीं तो वहाँ चला। उसके मन में जो शैतान बहुत तरह के बातें लाते रहता है ताकि ये चंगा ना हो। तो जब कभी आपके मन में ऐसे कोई बुरे ख्याल आए तो यीशु के नाम में फायर कीजिए, कमान कीजिए जाने के लिए, ऐ दुष्ट आत्मा मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तू परमेश्वर की ओर से नहीं है, मेरे जीवन को छोड़ दो, मेरे घर परिवार से निकल जा, नीचे निकल जाएगा। यीशु के नाम में डांटिए, वो निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए जो परमेश्वर पर भरोसा को उतारने नहीं दीजिए, भरोसा को अटल रखिए। जो निश्चय वो मेरा परमेश्वर है, उसको मैं पुकारूंगा, वो निश्चय हमें उत्तर देगा, मदद करेगा, सहायता करेगा, हर एक विपत्ति से बचाएगा, हर एक एक्सीडेंट से बचाएगा। जो कहता है कि मैं अब नहीं बचूंगा, अब ये मेरा बीमारी खत्म नहीं होगा, ये बीमारी से आजाद नहीं होगा। भाई बहन वचन में लिखा जो मरने पर था और सोच रहा था मैं अब चंगा नहीं होगा, परमेश्वर ने उनको 15 बरस आयु बढ़ा दिया था। तो ये छोटी मोटी बीमारी क्या है भाई बहन, जो मुर्दों को जिला सकता है, मुर्दे को जिलाने का सामर्थ्य है। तो बीमारी क्या है? सिर्फ अपने आप को नहीं, परमेश्वर के लिए, अपने शरीर के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। जो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं कहता हूँ परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करने वाला है। नीचे वचन में लिखा है तू अपने आप को आंखों से दृष्टि करेगा, अपने आप को खुद भविष्यवाणियां करेगी, अपने आप से खुद भविष्यवाणी करेगा। नीचे आप लोग भी अपने आप को भविष्यवाणी करेंगे, अपने आप को अन्य भाषाएं बोलेंगे। जैसे मरकुस में लिखा है 16 में, तू मेरे नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, मेरे नाम लेकर अन्य भाषाएं बोलेंगे, रोगी पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगा होगा। क्यों? वचन ही परमेश्वर है। वचन के याद कीजिए, परमेश्वर ये वचन में लिखा है, ये होगा, ये मेरे लिए है, ऐसा अधिकार है मेरे पास, सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार है। ऐसे अधिकार को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए तो आपके लिए होगा। हालेलुया। तो कहता है 3 में, वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तुम उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झील में ठहरेगी, तू न रात को भय से डरेगा। यानी कितना भी रात हो, चाहे कितना भी हमें आसमान धार्मिक के लिए जाना पड़े, कितना भी घोर अंधकार आ जाए, आप वहां पे नहीं डरेंगे। शैतान डरेगा, शैतान आपकी रास्ता छोड़ देगा। मैं कहता हूँ भाई बहन, एक विश्वासी था, एक विश्वासी, उसने कभी परमेश्वर के नाम नहीं जाना था और एक भाई ने उसको बताया, परमेश्वर के बारे में सुसमाचार बताया। उसने प्रतिज्ञा कर लिया, परमेश्वर आज से मैं तेरे लिए आगे बढ़ूंगा और तेरे काम के लिए आगे बढ़ूंगा और हर एक को मदद करूंगा, चाहे अपना 1 रुपया भी कमाई होगा, 50 पैसे जी लूंगा, लेकिन 50 पैसे दूसरे के लिए हेल्प करूंगा और नित दिन आपके चर्च में आया करूंगा। चाहे जितना भी घोर अंधकार क्यों ना जाए, बारिश पड़े, पत्थर गिरे, चाहे जितना भी कुछ भी हो जाए, मैं चर्च नहीं छोड़ूंगा, चर्च जाऊंगा। तो उसने भाई क्या क्या अपने आप में प्रण ठान लिया और नित प्रतिदिन हर एक संडे जो विश्राम दिन है उसको स्मरण रखता था। नहीं हम विश्राम दिन को स्मरण रखेंगे, चर्च जाएंगे तो जाएंगे। उसने क्या किया, अपने आप को ग्रहण कर लिया कि मेरा यीशु जिंदा है, वो सब कुछ पूरा करने वाला है, वो होगा। तो उसने चर्च जाया शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, वो जो है अपने आप को अकेला घर से निकला चर्च के लिए। रास्ते में बहुत सारी बारिश पड़ने लगा, बहुत कीचड़ हो गया। उसने व्हाइट कमीज शर्ट पहना था, एक गड्ढे आया, उस गड्ढे के सामने शैतान खड़ा था। उसको देख लिया, बोला ये चर्च चला जाएगा तो इनको घराना उधार हो जाएगा, ये भी उधार हो जाएगा, इसको मैं रोकता हूँ।
भाई बहन, उस लड़के को रोकने के लिए शैतान उस गड्ढे में गिरा दिया ताकि इसको कपड़ा खराब हो जाएगा, चर्च नहीं जाएगा, वो वापस चला जाएगा। उसने क्या किया, वहाँ पे गड्ढे में गिर गया। लेकिन वहाँ पर फिर भी कहता है लड़का, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, गिर भी गया। फिर मैं घर जाता हूँ, कपड़ा चेंज कर फिर भी चर्च जाऊंगा। फिर वो घर गया, कपड़ा चेंज किया, बोला उस समय तो मैं अकेला था, अब मैं अपने जो है मम्मी को ले लेता हूँ, मम्मी तू भी चल मेरे संग चर्च। फिर आया, उसी गड्ढे में गिराया शैतान जो ये चर्च ना जाएगा। उस गड्ढे में गिरा, फिर अपने घर को आया, बोला एक तो गाया, दूसरा में मेरी माँ आई, 2 हो गया, और तीसरा बार में अपना बहन को बोला कि बहन तू भी मेरे साथ चल। अब 3 आदमी हो गया। फिर तीसरा बार वही गड्ढे में गिराया, फिर घर आया, फिर अपना भाई को ले लिया, भैया दीदी चलो मेरे साथ। वहां पर गया, शैतान ने देख लिया, एक बार गिराया तो उसने गया तो माँ को ले आया, एक बार गिराया तो बहन को ले आया, एक बार गिराया अपने भाई को ले आया, लेकिन छोड़ा नहीं। ऐसा हो गया, मैं इसको रास्ता छोड़ देता हूँ ताकि ये चर्च चला जाएगा। एक बूढ़ा बाप बचा हुआ उसको ना ले जाए, उसको हमको नरक ले जाने में आसान होगा, कम उसको भी तो ले जाए नरक। ऐसा शैतान चाहता है कि चर्च ना आने दे। लेकिन उस समय उसी समय लालटेन लेकर खड़ा हो गया, मेरे बाप तू यहाँ से जा चर्च, मैं तेरा रास्ता छोड़ रहा हूँ। इसी प्रकार जैसे उस लड़का को रास्ता छोड़ा, भाई बहन मैं आज विश्वास के साथ कहता हूँ, आज आप लोग परम ठान लेंगे, मैं भी करूँगा, एक दूसरे को चर्च लेकर आऊंगा। तो भाई बहन आपके साथ से, आपके घर परिवार से, आपके जीवन से वो भी शैतान आपको पीछा छोड़ने वाला है। भाई बहन आपके घर परिवार से वो भी शैतान जाने वाला है, आपको संग परमेश्वर रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जब हम परमेश्वर के आगे चलते हैं, परमेश्वर के लिए एक कदम बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए 10 कदम बढ़ाता है। तो परमेश्वर को हम कभी ना छोड़े। तो आगे हम सुबह की प्रार्थना के लिए हम देखते हैं, इसके बाद समाप्त करते हैं। कहीं जब तो भूख न हो बोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, हालेलुया कितनी बार जो होगी। हालेलुया। देखिए भजन संहिता 5 का 3 में परमेश्वर में क्या कहता है, हे यहोवा भोर की मेरी वाणी सुनाई देगी। यानी हम लोग जब सुबह उठते हैं तो परमेश्वर हमें नया जीवन देता है, नया दिन दिखाता है, नया सेवरा देता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। जो हम भोर की प्रार्थना करते हैं, सूर्य उदय होने से पहले हम जो प्रार्थना करते हैं, जो वहाँ पर भोर की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और उसका जवाब देता है। तो हम लोग को चाहिए पाँव फटने से पहले उठकर परमेश्वर की महिमा करें, जो हमें रात भर संभाल कर रखता है, बचा के रखता है और जीवन देता है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। तो भोर की प्रार्थना भाई बहन सुनी जाती है और सुनेगा उस समय आप जो भी कुछ मांगेंगे आपके लिए पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। फिर पढ़ेंगे भजन संहिता 143 उसका वचन 8। अपनी कर्म की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से तुझे चलना है मैं तुझको बता देगा, क्योंकि मैं अपना मन तेरे ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया। देखिए भजन संहिता 143 का 8 में अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से तुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। यानी जिस मार्ग से हमें चलना है वो मार्ग हमें दिखा। परमेश्वर से कहिए जिस मार्ग से हमें चलना है वो तू दिखा, और परमेश्वर से पुकारिए कि अपनी करुणा मुझ पर कर, अपनी आशीष मुझ पर दे, ताकि मैं आपके लिए और आपके काम के लिए आगे बढ़ूं। हालेलुया। तो इसलिए अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना। यानी जैसा तू चलाना चाहता है वैसे तू हमें चला, जैसा तू रखना चाहता है वैसे तू हमें रख, जैसे जैसे तू हमें बताएगा वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर आप अपने उंगली पकड़ हमें चलाना सिखाइए, मैं वैसे ही चलूंगा। तो
परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि यही, क्योंकि कहते हैं क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। हम परमेश्वर पे भरोसा रखकर, परमेश्वर पे विश्वास रखकर हम सुबह की प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर हर एक वो अपना आत्मिक वरदान देता है, जो उस आत्मिक वरदान, उस वरदान के सामने कोई शैतान टिक नहीं सकता है। तब हमें जो वो मार्ग दिखाता है जो कभी भी भटकते नहीं है, कभी भी हमें निराश नहीं होते हैं। तो परमेश्वर हमें हर एक चीज से जो है संभाले रखता है और सब चीज से हमें पूर्ण करता है कि हम कभी भी किसी से कमी घटी नहीं होता है। इसलिए हम पढ़ेंगे फिलिपियों 4 अध्याय उसका 6 से 7। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को उसी यीशु में सुरक्षित रखे। हालेलुया। कहते किसी बात की चिंता मत करो, किसी बात को हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें संग है। परमेश्वर से जो हम मांगते हैं, परमेश्वर से जो हम मांगे हैं वो हमें दिया है और देता है। तो हमें किस बात की चिंता करें? किसी बात पे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है तो हमें हर एक काम सफल होगा। हालेलुया। देखिए भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। यानी भोर को जी प्रार्थना हम करते हैं, आप करते हैं, जो परमेश्वर की करुणा है हमें तृप्त करता है और हर एक जीवन जो नया जीवन देता है। और भोर की हम जय जयकार करते हैं, आनंद करते हैं, जो हम पूरा दिन जो है आनंद करते रहते हैं। पूरा दिन हमें हष्ट पुष्ट रखता है परमेश्वर, तो हमें कभी भी किसी भी रीति से कोई दुख होने नहीं देता है। तो परमेश्वर की जो सामर्थ है भोर की बहुत बड़ी है। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, यानी भोर को हमें कहिए, परमेश्वर से कहिए कि अपना करुणा से हमें हर एक चीज से तृप्त कर परमेश्वर, ताकि मैं आपके पीछे चलूं। तो परमेश्वर निश्चय आपके संग रहेगा और हर एक चीज से आपको तृप्त करेगा, कभी भी भूखे प्यासे नहीं रहने देगा। सबसे पहले परमेश्वर आपके मांगने से पहले जानता है जो क्या चीज का आवश्यकता है, वो विश्वास के साथ मांगेंगे तो परमेश्वर निश्चय देता है। कभी भी अपने दास दासी को, कभी भी अपना बेटा बेटी को भूखे नहीं रहने देता है, प्यासे नहीं रहने देता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन सुने जाने पर आप सबको आशीष दे।